अस्सलाम वालेकुम। आज आलू की कतलियों की ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आपने बहुत तरह की कतलियाँ बनाई होंगी, लेकिन एक बार मेरे इस तरीके से कतलियाँ ज़रूर बनाइएगा। तो इसके लिए मैंने लिए थे आलू 1 किलो और इन्हें मैंने इस तरह कतलियों में काट लिया है। और ये कतलियाँ जो है ना तो बहुत मोटी होती है और ना पतली इतनी सी होती हैं। इन्हें मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। अब सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए 1 चम्मच मैंने लिया साबुत ज़ीरा, 1 चुटकी अजवाइन है, 2 चम्मच साबुत धनिया है और 2 चम्मच ही मैंने लिया है कसूरी मेथी और इसमें थोड़ी सी ली है सौंफ। इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करके हम एक मसाला बना के रख लेंगे। मसाला मैंने तैयार करके रख लिया था। तो अब कुकिंग करते ही हैं। तो पैन में ऑयल डाला और इसमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। क्योंकि हम ये कतलियाँ बना रहे हैं हरी मिर्चों से, इसलिए हरी मिर्चें ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगी। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे क्योंकि इनका जो कच्चापन है और जो तीखा है पन वो ख़त्म करना है। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज चॉप करके डाल दिए। इस रेसिपी में प्याज हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस हम इतना सा कुक करेंगे कि ये हल्के से ट्रांसपेरेंट से हो जाए। इस हद तक ही हमने इनको कुक करना है और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे आलू की कतलियाँ, जिसका मैंने पानी निकाल दिया है और ये हम कतलियाँ इसमें डाल रहे हैं। अब इन कतलियों को हम प्याज के साथ ही थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही हमने भूनना है। और यहाँ पे इसकी जो पहचान होगी, आलूओं के जो थोड़े से साइडें हैं वो हल्की हल्की सी कुक होना स्टार्ट हो जाएंगी, इतना भूनना है। फिर इसमें डालेंगे हम 4 टमाटर, उन्हें मैंने चॉप कर लिया था और वो भी डाल दिए आलूओं के साथ ही। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इन्हें हम अच्छे से भूनेंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट और भूनने के बाद फिर हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। अभी हम वो मसाले नहीं डालेंगे जो हमने तैयार करके रखे थे, अभी हम दूसरे मसाले डालेंगे, जिसमें हम डालने लगे हैं 1 चम्मच नमक, क्योंकि 1 किलो आलू हैं। आधा चम्मच इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। पिसी हुई नहीं डालेंगे, कुटी हुई डालेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल बस इतने ही मसाले डालने हैं, इनके साथ ही हम इनकी भुनाई करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। और फ्लेम मैंने यहाँ लो रखा हुआ है। आज हम कतलियों में पानी नहीं डालेंगे, पानी डाले बगैर ही हम इन्हें बहुत मज़ेदार सा बनाएंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। इतने से टाइम में ही कतलियाँ जो है वो अच्छे से गल जाएंगी। तो ये देखिए, कवर जब हटाया है आपको ये थोड़ी सी जूसी लग रही हैं। इसमें हमने पानी नहीं डाला, टमाटर ने ही जो पानी छोड़ा था ये वही है। इसे हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कतलियाँ गली हैं या नहीं। अगर आपकी कतलियाँ थोड़े मोटे साइज़ की होंगी और आपको लगे कि अभी नहीं गली और टमाटर का पानी जो है वो सारा ड्राई हो गया, तो यहाँ पे आधा कप पानी आप डाल दीजिएगा। तो मैं भी चेक कर लेती हूँ तो कतलियाँ जो है ये कुक हुई हैं या नहीं। तो कतलियाँ ये देखें अच्छे से कुक हो गई हैं, सॉफ्ट हैं बिल्कुल ही। हमें यहाँ पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर के पानी में ही ये अच्छी तरह से कुक हो गई हैं। अब हम डालेंगे मसाला जो हमने शुरू में ही रेडी करके रख लिया था और इसके बाद डालेंगे थोड़ी सी और हरी मिर्चें, ये हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा ही। अब इसे करेंगे मिक्स और ये देखिए ये कितनी मज़े की बनी है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार भी, क्योंकि हरी मिर्च का अपना ही एक फ्लेवर होता है। तो हरी मिर्च की मैं आपको बताऊं, मैंने क्या किया है कि थोड़ी सी बारीक वाली हरी मिर्चें ली थी और थोड़ी मोटी वाली। बारीक वाली थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए वो मैंने कम ली थी 4 से 5, और मोटी वाली थोड़ी ज़्यादा ली थी। तो दोनों को मिला के मैंने इसमें डाला है, तो बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा इससे। तो ये देखिए कतलियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं, बहुत मज़े की बनी हैं। इसी तरह आप बनाइएगा, थोड़ी ड्राई रखिएगा और मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये रेसिपी आपको रमज़ान में भी बहुत काम आएगी, सहरी के टाइम पे आप ये जल्दी से बना सकते हैं। तो ये थी हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। आएंगे हम एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।